एनसीईआरटी भी आपका बेस है, आपको वहीं से पढ़ना है। इवन हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है और आज ये थोड़े जल्दी आ गए हैं। ये लोग अपना काम कर रहे हैं तो फिर हम काम में पीछे क्यों रहें, तो फिर हम भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। और आई थिंक हमें ये जो लेबर होते हैं ना, इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखना चाहिए। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत काम करते हैं, इतना जी लगा के काम करते हैं। तो शायद हम इतनी मेहनत करके पढ़ते भी नहीं हैं। और फिज़िकल वर्क तो पूछो ही मत। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, फिर चाय वाय पी के आराम से मम्मी से गप्पे वप्पे लड़ा के फिर हम आ जाते हैं अपनी प्रेस की तरफ। ये सारे कपड़े मैं प्रेस करती हूँ। प्रेस करने के बाद फिर पापा के लिए सब्ज़ी बनती है, क्योंकि पापा के लिए बिना ऑयल की सब्ज़ी बनती है, क्योंकि पापा को अटैक आ गया था, हार्ट अटैक। तो ऑयल वगैरह उनका मसाला वगैरह बिल्कुल कम है और मैं अपनी मम्मी के साथ हेल्प करवाती हूँ सब्जियाँ कट करने में। और फिर उसके बाद में भाई के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। ये रेसिपी मैंने यूट्यूब पे डाल दी अपने चैनल पे, पर मैंने ये खुद यूट्यूब से देखी थी। फिर उसके बाद मैं थक जाती हूँ तो मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या फिर कपिल शर्मा का शो ये काफ़ी पुराना है, पर मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया तो मैंने बंद कर दिया। फिर मैं अब पढ़ने लग गई अपना पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी दिनों से नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ हिस्ट्री पढ़े जा रही थी। फिर मुझे लगती है भूख, क्योंकि मम्मी जाती हैं पत्थर लेने के लिए, मतलब टाइल्स लेने के लिए। तो फिर मैं खाती हूँ घेवर, क्योंकि सावन का महीना शुरू होने वाला है और लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो घेवर कैसे मिस कर सकते हैं। फिर पढ़ने के बाद आ जाते हैं मेरे ट्यूशन्स के बच्चे, फिर मैं उनके साथ खेलती हूँ, क्योंकि उनका भी पढ़ने का मन नहीं था, मेरा भी पढ़ाने का मन नहीं था, तो मैं उनके साथ ये खेलती हूँ। खेलने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई पे वापस आ जाती हूँ, क्योंकि वो ना पढ़े उनका चल सकता है, पर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब करने के बाद फिर पापा आते हैं तो मैं उनके लिए सब्ज़ी गरम करती हूँ और रोटी बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत काम करती हैं, क्योंकि घर में काम चल रहा है, इस वजह से मम्मा थक जाती हैं। तो मैं मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ, बट जनरली मैं इतना सारा काम नहीं करती हूँ। ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मन किया तो करती हूँ, नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं करती। तो मम्मी के लिए नहीं, मम्मी नहा रही होती हैं, पापा के लिए मैं खाना बना देती हूँ और साथ में मम्मी के लिए भी बना के रख देती हूँ, ताकि वो नहा के आएँ तो अपना आराम से खा पी लें। क्योंकि यार एक तो ना हमारी जो मम्मी है ना, उनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर भी वो इतना ज़्यादा काम करती हैं, तो भाई सल्यूट है उन्हें। तो इतनी तो हेल्प हम कर सकते हैं, राइट। तो फिर मैं खाना बना के सब कुछ रख देती हूँ और मुझे भूख नहीं लगती तो मैं तो नहीं खाती, क्योंकि मुझे कल से होती है डोसा की क्रेविंग। तो मम्मी भाग के डोसा लेके आती है मेरे लिए, और मम्मी मेरे लिए मीनू नागर और किरण यादव का ये क्वेश्चन था कि मैं किस बुक से पढ़ रही हूँ। तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं इस बुक से पढ़ रही हूँ, जो एसटी पब्लिकेशन की है, DSSB की है, और ये सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल होती है, इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। इसमें आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे 14 से 21 तक, 5 मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं, 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। ये पूरा NCERT बेस्ड है। इसकी जो बेस्ट बात है वो ये है, मतलब जो इसको स्पेशल बनाती है वो ये है कि इसमें बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इसमें पेडागॉजी भी दी जाती है, जो आपको हर बुक में नहीं मिलती है। सो आई होप सो कि मीनू और किरण यादव के हो गए होंगे, मैं क्या बोल रही हूँ, कि डाउट क्लियर हो गए, मैं कह हो गए होंगे, डाउट क्लियर हो गए होंगे। और किसी का था कि योगेश दहिया का था कि इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल नहीं है ये बुक, तो ये बुक नहीं है इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बुक सजेस्ट करें प्लीज़। ओके, तो मैं नाम भूल गई जिसका भी ये क्वेश्चन था। इंग्लिश मीडियम के लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो, बट अरिहंत की जो बुक्स हैं उसमें ये होगा कि आपको सब्जेक्ट वाइज बुक्स लेनी पड़ेगी। मतलब आपको, जैसे इसमें सारी चीज़ कंपाइल है, तो आपको यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं मिलती है अरिहंत में। आपको अलग अलग हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग और पॉलिटिकल साइंस की अलग, इन सब की अलग अलग लेनी पड़ेगी इंग्लिश मीडियम में।
और दीपांशु थापा का कमेंट था कि आप दिल्ली में कहाँ से हो, तो मैं दिल्ली में जीटीबी नगर के पास से हूँ। अब प्रॉपर एड्रेस तो मैं नहीं बता सकती। और शबनाज सिद्दीकी का कमेंट था कि अपडेटेड सिलेबस है। ये जो मैंने बुक ली थी ये मैंने ली थी अप्रैल में, और जो अपडेटेड सिलेबस आया है वो आया है जून में। तो आप कह सकते हो कि ये इस साल का एडिशन तो है, बट अगर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए तो वो आपको न्यू एडिशन की लेनी पड़ेगी, जो मे बी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। ओके, और कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे बता देना। और दीपिका का एक क्वेश्चन था, दीपिका अग्रवाल का, कि मैंने CRSU हरियाणा से बीएड करी हुई है, तो DSSB में NCTE का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो उसको बनवाने का प्रोसेस क्या है। दीपिका, मैंने बहुत कोशिश करी इसका जवाब ढूंढने की, बट सॉरी मुझे इसका आंसर नहीं मिला। तो हो सकता है कि आप किसी और से पूछ लेना प्लीज़, क्योंकि मैं आपको गलत गाइड नहीं करना चाहती। सो आई थिंक मैंने सबके आंसर्स दे दिए। आई होप अब किसी को डाउट नहीं होगा। जिनको बुक पूछनी थी मैं बता देती हूँ। DSSB ये वाली बुक है, ये सिर्फ हिंदी मीडियम में अवेलेबल होती है, इंग्लिश में इसका नहीं होता। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें मिसिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाते हो तो आपको मुसोलिनी वाला मतलब जो जर्मनी का था मुसोलिनी, और जर्मनी का हिटलर, और इटली में जो मुसोलिनी था वो भी आता है DSSB में, बट इसमें वो गिवन नहीं है। तो वो आप कुछ टॉपिक्स YouTube से कर सकते हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्रॉपर आपको YouTube की वीडियोस बताई है, प्लेलिस्ट बताई है, आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करो, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और वो मैम सच में बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। ये सारे नोट्स मैंने वहीं से कवर किए हैं। और भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछना, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तब तक के लिए बाय बाय। नागर का एक क्वेश्चन और भी था जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं भूल गई थी, सॉरी। कि उनका क्वेश्चन है कि दी जैसे अब सिलेबस दे दिया है DSSB ने, तो कहाँ से पढ़े सोशल साइंस, पहले तो NCERT से पढ़ रहे थे, प्लीज़ हेल्प दी। तो माई गोलू, माई सोनू, माई बेबू, आपको NCERT से ही पढ़ना है। NCERT भी आपका बेस है, आपको वहीं से पढ़ना है। इवन कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ DSSB नहीं या फिर टीचिंग एग्ज़ाम नहीं, आपका कोई भी एग्ज़ाम है, आपको NCERT का तो बेस बना के चलना ही चलना है। बट ये जो DSSB वाले हैं ना, ये हो गए ओवर स्मार्ट, तो ये NCERT से भी ना एक लेवल ऊपर का पूछ लेते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो नेपोलियन की अगर आप देखोगे ना 9th क्लास में, बहुत एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है NCERT में। बट अगर आप PYQs देखोगे ना तो नेपोलियन से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो आप NCERT में ढूंढते ही रह जाओगे, पर वो आपको NCERT में मिलेंगे नहीं। तो वही है, अब जो DSSB है ना, कि अब UPSC का लेवल टच करना चाहता है वो, क्योंकि वो कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। तो ये अगर आपको पढ़ना है ना तो आप NCERT को तो बेस बना के चलो। आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके मीनू।